वेलकम बैक। अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के हवाले से, और इस पर बात करने से पहले बाबर आजम पर बात करना जरूरी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें बाबर आजम भी मौजूद थे, लेकिन ट्रेनिंग सेशन में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बाबर आजम पाकिस्तान के सुपरस्टार वो कुछ इंजरी का शिकार हुए थे। और आप अबू बकर से भी जानते हैं कि क्या वो मैच खेलेंगे, जो पहला मैच है उसमें वो टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, दस्तयाब होंगे। इस हवाले से अबू बकर बताइएगा कि जो खबरें आ रही थी, स्पेशली बाबर आजम से मुतल्लिक कहा जा रहा था कि वो इंजरी का शिकार हुए हैं, एक वीडियो भी सामने आई, तो क्या इत्तलात हैं, वो अब दस्तयाब होंगे मैच के लिए? लुकमान, इस टाइम हम पीटी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं और इससे थोड़ी देर कबल हम इस्लामाबाद क्लब के ओवल ग्राउंड में मौजूद थे, जहां पे पेशावर ज़ल्मी की प्रैक्टिस जारी थी। और मैं आपको एग्जैक्टली एक्सक्लूसिव बता सकता हूं कि प्रैक्टिस सेशन में बाबर आजम मौजूद थे। उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया प्रैक्टिस में, और जिस इंजरी का आप जिक्र कर रहे हैं वो माइनर नौयत की थी, और प्रिकॉशन के तौर पर ज़ल्मी की मैनेजमेंट ने यह समझा कि बाबर आजम को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए। और आज जो कि नेक्स्ट डे था, उन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस में हिस्सा लिया और आपको बिल्कुल क्लियरली बताया जा सकता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा कि नॉर्मल उनका एटीट्यूड था, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उन्होंने बिहेव किया। कप्तान भी हैं वो पेशावर ज़ल्मी के, और वो डेफिनेटली ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि लीड करेंगे उसी तरह जिस तरह पिछले एडिशन में उसने ज़ल्मी को किया था। कुछ स्टैट्स हैं वो अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं, कुछ चीज़ें पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी हुई हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग से कितनी प्रॉफिट माजी में होती रही है, और पाकिस्तान सुपर लीग को स्पॉन्सरशिप के हवाले से कितनी स्पॉन्सरशिप मिलती है। स्पेशली अगर बात करें तो 2016-18 का जो एडिशन था उसमें पाकिस्तान सुपर लीग को 54.4 करोड़ यानी कि $5.2 बिलियन यानी कि HBL की जानिब से स्पॉन्सरशिप मिली। और उसके बाद 2019-21 की अगर बात करें तो 214.8 करोड़। और इसी तरह से अगर हम बात करें 2022-25, सिर्फ एक हम स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं, मेगा स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं जो पूरे टूर्नामेंट को लीड करती है, बाकी अलग से हैं। इसमें 2022-25 में 340 करोड़ है और 22.2 मिलियन $US बनते हैं ये। और इसी तरह से अगर हम बात करें 2016 की तो इसमें भी ठीक रहा, 2.6 US मिलियन। और प्रॉफिट की बात करें तो PSL 8 में जो प्रॉफिट आया वो सबसे ज़्यादा था। ये 2023 में जो पाकिस्तान सुपर लीग थी उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, और इसमें 17.8 US मिलियन डॉलर पाकिस्तान सुपर लीग को में प्रॉफिट हुआ था। लेकिन सबसे अहम चीज़ इसमें यह है कि जो बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि जो PSL की टीमें हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, उनको इसमें से कितने पैसे मिलते हैं, कितना रेवेन्यू मिलता है। तो अगर उनकी बात की जाए तो 70% रेवेन्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलता है इस इवेंट का, और 30% जो रेवेन्यू है इस टूर्नामेंट से जो जनरेट होता है वो मिलता है फ्रेंचाइजीज को, यानी कि मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी। 70% पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और 30% इन तमाम टीमों को मिलता है, हर टीम को। अब इस पर बात करते हैं अबू बकर से। अबू बकर, जो माजी में एडिशन होते रहे सारे, इसमें आपको वही कलर्स नजर आ रहे हैं, उसी तरह से सब कुछ उससे बेहतर नजर आ रहा है? मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है अली तरीन, माजी में अभी कुछ ही दिन पहले कह चुके हैं कि हर बार कहा जाता है कुछ मुख्तलिफ होगा, कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा, लेकिन मुझे कुछ समझा नहीं पा रहा कि क्या नया होगा, क्या मुख्तलिफ होगा। क्या ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है इस बार, लेकिन कोई मुझे समझा नहीं पाता कि कैसे सबसे बड़ा इवेंट होगा, क्या मुख्तलिफ हो रहा है? कुछ मुख्तलिफ हो रहा है सर? देखिए, लुकमान, अली तरीन साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनका पर्सनल ओपिनियन तो जरूर हो सकता है, और शायद मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल PSL के 10th एडिशन स्टार्ट होने से इमीडिएट पहले उनको इस तरह की निजी सोशल मीडिया पे ये बात शायद नहीं करनी चाहिए थी, अगर इसमें कोई रियलिटी फैक्चुअल बात है भी, जो कि ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि बाकी जितने भी ऑनर्स हैं, जितनी भी फ्रेंचाइजीज के, उन्होंने इस चीज को ऑन नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बड़े अरसे से तकरीबन ये लास्ट एडिशन है जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मेन स्पॉन्सरशिप से लेके इसके अलावा फ्रेंचाइजीज के साथ भी वो खत्म होने जा रही हैं, क्योंकि इसके बाद नए सिरे से नए स्टार्टअप के साथ जो है वो PSL स्टार्ट होगी। और एक जो मुतालबा था फ्रेंचाइजीज का कि एक डिफरेंट एंटिटी होनी चाहिए, एक अलग से कंपनी होनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग की, तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने ये फैसला किया है कि अलग से वो कंपनी भी इसको रजिस्टर करेगी, और बिल्कुल एक अलग एंटिटी के तौर पे, सिस्टर कंपनी के तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL को लेकर के चलेगी। जैसा कि आपने नंबर बताया कि 70% जो रेवेन्यू जनरेशन में से जो पार्टनरशिप है वो चली जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो ये खुशाइंद बात है। बहुत अरसे से ये मुतालबा था फ्रेंचाइजीज का, इसको अलग तरीके से अलग सेटअप के तौर पे यूज किया जाना चाहिए, जो कि होने चाह रहा है। और साथ ही आपने कहा कि बाकी किस तरह डिफरेंट है, और अली तरीन साहब ने भी ये बात जिक्र किया कि बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 10वां एडिशन। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये मेरा चौथा PSL है जो मैं एज ए जर्नलिस्ट इसको कवर कर रहा हूं। तो अभी तक के जो इंतजामात हैं वो बिल्कुल स्पॉट ऑन है, बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है कि किसी भी दुनिया में कोई भी जो डिफरेंट लीग्स हैं उनको ये कम्पीट कर सकती है। ओपनिंग सेरेमनी की अगर बात करें तो उसकी तैयारियां भी
बिल्कुल अप टू द मार्क नजर आ रही है। इससे पहले अगर पब्लिकेशन की बात की जाए या इसी तरह प्रमोशन की बात की जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर का भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी कि उसका प्रमोट नहीं किया जा रहा इस दफा ब्रांड को जिस तरह पहले किया जाता था। लेकिन शायद मैं ये समझता हूं कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या बीएसएल की जो प्रमोशन की टीम है उसका इतना फैक्ट नहीं है जितना पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके डिक्लाइन की वजह से भी लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ और ये बिटर ट्रुथ भी है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो जो 6 टीमें मौजूद हैं, इस बार आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम जो है वो तगड़ी टीम बन के सामने आई है? यानी कि लास्ट इवेंट्स में वो शायद कमज़ोर हो, लेकिन इस टूर्नामेंट में बहुत तगड़ी टीम बन के आई है। अगर ऐसा है तो वो किस वजह से है? देखिए, इस बारे में बात करने से पहले ये बात जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि 13 मैचेस हैं लास्ट फाइनल और एलिमिनेटर से पहले, उसको अगर मिलाएं लाहौर में, और 11 मैचेस हैं पिंडी में। और अगर हम स्टैट्स उठा के देखें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के इन दोनों वेन्यूज में जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो बहुत अच्छी रही हैं। अब इस्लामाबाद को ये एज भी जरूर होगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की होम कंडीशंस हैं, होम वेन्यू है इनका पिंडी, और साथ ही साथ अगर क्राउड की बात की जाए तो वो भी जरूर सपोर्ट करेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने पिंडी में जब भी मैचेस हमने देखा कि इस्लामाबाद के अलावा अगर जिस टीम को इस्लामाबाद जितना भी अगर ना कहें तो एटलीस्ट उससे थोड़ा अगर क्राउड सपोर्ट करता है तो वो है पेशावर ज़ल्मी। तो ये दो टीम मुझे ऐसे लग रहा है कि ऑन पेपर भी बहुत तगड़ी नजर आ रही है। शादाब खान कैप्टन कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को और बाबर आजम कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी को। तो ऑन पेपर्स तो ऑलमोस्ट सारी टीम्स एक जैसी हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं कि जो टीम के लिए एक एडेड फैसिलिटी के तौर पे काम करते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के लिए शायद 13 मैचेस लाहौर में से ज्यादा खेलना और यहाँ पर खेलना उनको बेनिफिट जरूर करेगा। अच्छा, वार्नर का पीएसएल का हिस्सा बनना और फिर साथ में कैप्टन बन जाना कराची किंग्स का, ये आप कहीं पर एनालाइज नहीं कर रहे इसको? देखिए, आईपीएल में कप्तानी को ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने देखा। और इसके अलावा वार्नर का जो एटीट्यूड है, बेसिकली वो एक बहुत एग्रेसिव तरीके से बैटिंग करते हैं और वो एग्रेशन उनका कप्तानी में भी हमने देखा आईपीएल में। ये बड़ा ही बोल्ड मूव था कराची किंग्स का कि डेविड वार्नर को उन्होंने कप्तान बनाया, और कप्तान ना सिर्फ बनाया, उनका पहला एडिशन भी था। ये एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर जरूर डेविड वार्नर इस पीएसएल एडिशन में अपना लोहा मनवा सकते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग पे तो कोई शक नहीं कि वो इंतहाई एक्सप्लोसिव लेफ्ट हैंडेड ओपनर के तौर पे हमेशा ऑस्ट्रेलिया के लिए और आईपीएल में और इसके अलावा डिफरेंट लीग्स में उन्होंने परफॉर्मेंस दी। लेकिन कराची किंग्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मोरल बूस्टर होगा, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले शान मसूद कैप्टन तो थे कराची किंग्स के, वो भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे। लेकिन शायद बहुत सी बात की जाती है कि वार्नर के पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनना और साथ में कैप्टन कराची किंग्स का बनना यकीनन एक फर्क डालेगा इस पूरे टूर्नामेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया अबू बकर बिन तलत हमारे साथ मौजूद किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात पर और साथ में पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि मेगा इवेंट पर, जिसका आगाज कल से हो रहा है और कल फिर मुलाकात होगी। इस मेगा इवेंट पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।